विषाद यानी दुख, निराशा, एक गहरा अवसाद, और योग यानी जुड़ना, मिलन। ये दोनों शब्द एक साथ कैसे आ सकते हैं? ये तो एक विरोधाभास लगता है ना। जैसे कोई कहे अंधेरा प्रकाश। हम सब तो जीवन में मार्गदर्शन और आनंद की खोज में हैं, निराशा की नहीं। आज की हमारी ये गहरी चर्चा गीता का जीवन संगीत नाम की किताब के शुरुआती हिस्सों पर आधारित है। हमारा मिशन गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को आज के नजरिए से समझना है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि संकट और निराशा का एक चरम बिंदु कैसे गहन ज्ञान की यात्रा का दरवाजा बन सकता है, और यह आज के हमारे संघर्षों से कैसे जुड़ता है। ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दुख को एक समस्या की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जिससे पीछा छुड़ाना है। हम उससे भागना चाहते हैं, उसे समझना नहीं चाहते। लेकिन गीता की शुरुआत ही इसी बिंदु से होती है। ये हमें शुरू में ही बता देती है कि जब तक किसी इंसान को अपनी मौजूदा स्थिति की कमी का, अपने दुख का गहरा एहसास नहीं होता, तब तक वो उससे ऊपर उठने की सच्ची कोशिश भी नहीं करता। अर्जुन का वो गहरा विषाद, उसका वो ब्रेकडाउन ही वो दरवाजा बना जहां से ज्ञान की ये गंगा हम सबके लिए बही। ठीक है, तो चलिए इस विचार को और खोलते हैं। किताब में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन का ही युद्ध है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुरुक्षेत्र का मैदान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये एक ऐसा युद्ध है जो धर्म और कर्म के क्षेत्र में, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर फैसले में हर पल लड़ा जा रहा है। सही और गलत के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच, स्वार्थ और परमार्थ के बीच। ये हमारे मन का संघर्ष है। और इस भीतरी युद्ध का, इस अंदरूनी महाभारत का ट्रिगर पॉइंट क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किताब के मुताबिक इस संघर्ष की जड़ गीता के पहले श्लोक में ही छिपी है। जब नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, मामका पांडवाश्चैव, यानी मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए, मामका यानी मेरे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि दोनों तरफ के योद्धाओं ने क्या किया, उन्होंने पहले मेरे पुत्रों को गिना। ये जो मैं और मेरा का भेद है, यही सारे संघर्ष की असली जड़ है। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों के पिता थे, एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अंदर से वे इस मेरे के भाव के कारण अंधे और असुरक्षित थे। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब असली अंधापन आंखों का नहीं, बल्कि मेरा तेरा की इस सोच का है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये भावना हमें अंदर से कमजोर कर देती है, भले हम बाहर से दुर्योधन की तरह कितने भी शक्तिशाली, साधन संपन्न या बड़ी सेना वाले क्यों न दिखें? ये आज के दौर में भी दिखता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां या परिवार अंदरूनी खींचतान से बिखर जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। किताब इसी बात पर जोर देती है। जब हम अन्याय या अधर्म के पक्ष में होते हैं, तो बाहरी शक्ति चाहे कितनी भी हो, हम अंदर से डरे हुए और कमजोर होते हैं। दुर्योधन की सेना पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, उसके पास भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी उसके मन में अपनी जीत को लेकर गहरा शक था। उसका डर ही उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत था। वो जानता था कि वो गलत है, और ये एहसास उसे भीतर से खोखला कर रहा था। ठीक है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बात समझ आती है, क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में थे। लेकिन अर्जुन अर्जुन तो धर्म के पक्ष में था। वो एक महान योद्धा था, उसे अपना कर्तव्य पता था। फिर वो अपने जीवन के सबसे निर्णायक मौके पर, जब उसे लड़ना था, इतने गहरे विषाद में क्यों डूब गया? गीता का जीवन संगीत किताब में इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं, और ये दोनों ही आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। पहला कारण तो बहुत स्पष्ट है, जिसे हम सब आसानी से समझ सकते हैं, स्वजन आसक्ति, यानी अपनों से गहरा लगाव। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने सामने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने भाइयों रिश्तेदारों को देखा, तो वो मोह से भर गया। उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से छूटने लगा, शरीर कांपने लगा। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। हाँ, ये तो समझ आता है। अपनों के खिलाफ हथियार उठाना किसी के लिए भी शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। लेकिन किताब में एक दूसरे ज्यादा गहरे कारण का भी जिक्र है, स्वयं के सुख की लालसा। यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अर्जुन तो जोर जोर से कह रहा था, नकांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए।
ये तो पूरी तरह से त्याग और वैराग्य जैसा लगता है। इसे सुख की लालसा कैसे कहा जा सकता है? यहीं पर इस अध्याय का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। ऊपर से देखने पर यह वैराग्य ही लगता है, त्याग की बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, पर अगर हम गहराई में जाएं तो यह मोह का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप था। अर्जुन का तर्क क्या था? उसका तर्क था कि यदि युद्ध में मेरे अपने ही लोग मारे जाएंगे तो मैं ये राज्य किसके लिए भोगूंगा। उसका पूरा ध्यान युद्ध के असली उद्देश्य से हटकर मेरे भोग पर आ गया था। युद्ध का उद्देश्य धर्म की स्थापना और समाज का कल्याण था, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने व्यक्तिगत सुख दुख और राज्य प्राप्ति का साधन मान लिया था। अच्छा, मतलब जब उसे लगा कि इस युद्ध के नतीजे से मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी उसने कल्पना की थी, तो उसने लड़ने से ही मना कर दिया और अपनी इस भावना को त्याग जैसा ऊंचा नाम दे दिया। बिल्कुल, उसने अपनी व्यक्तिगत नापसंदगी को एक दार्शनिक सिद्धांत का चोला पहना दिया। हम सब अक्सर ऐसा करते हैं। जब कोई काम मुश्किल लगता है या मन का नहीं होता, तो हम उसे ना करने के लिए बड़े बड़े नैतिक कारण खोज लेते हैं। अर्जुन भी वही कर रहा था। उसका मोह उसे कायर बना रहा था, लेकिन वो उसे करुणा और अहिंसा का नाम दे रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अपनी पसंद नापसंद को ही धर्म या कर्तव्य का नाम दे लेते हैं। हाँ, और अर्जुन ने ऐसा ही एक और तर्क दिया। उसने कहा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे। वो अपने कुल की चिंता कर रहा था, जो सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन वो ये भूल गया कि कुल के हित से बड़ा समाज का हित है, और समाज के हित से भी बड़ा राष्ट्र और धर्म का हित है। किताब के अनुसार विवेक यही कहता है कि परिवार के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का, समाज के लिए पारिवारिक हितों का और राष्ट्र के लिए सामाजिक हितों का त्याग किया जाए। अर्जुन यहां अपने व्यक्तिगत मोह को कुल धर्म जैसे बड़े सिद्धांत का मुखौटा पहना रहा था। ये बात आज के युवाओं से सीधे तौर पर जुड़ती है, जैसा कि किताब की भूमिका में भी जिक्र है। आज बहुत से लोग करियर, रिश्तों और भविष्य को लेकर इसी तरह के विषाद या डिप्रेशन में हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ अर्थहीन है। उनके लिए अर्जुन के इस प्रसंग में क्या संदेश है? अर्जुन की स्थिति सिर्फ एक योद्धा की स्थिति नहीं है, यह हर उस इंसान की स्थिति है जो जिंदगी के किसी बड़े दौराहे पर खड़ा है। महान दार्शनिक आचार्य शंकर कहते हैं कि शोक और मोह ही इस संसार के बीज हैं। यह भावना की अहम एशाम मम एते, यानी मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, ये अज्ञान ही हमारे सारे दुख और शोक का मूल कारण है। जब तक हम अपनी पहचान सिर्फ अपने शरीर, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने रिश्तों तक सीमित रखेंगे, तब तक विषाद जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आएगा ही, क्योंकि ये सब चीजें अस्थायी हैं। तो अगर शोक और मोह का ये सागर इतना गहरा है और ये मैं और मेरे की भावना इतनी स्वाभाविक है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई स्थायी उपाय है भी? किताब के अनुसार इसका केवल एक ही स्थायी उपाय है, आत्मज्ञान, यानी स्वयं को जानना। ये समझना कि हम केवल ये शरीर, ये मन, ये पद या ये रिश्ते नहीं हैं, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक हम बाहरी चीजों में ही सुख और सुरक्षा खोजते रहेंगे और निराश होते रहेंगे। तो सिर्फ हिमालय पर बैठे ऋषि मुनियों के लिए है। हाँ, शब्द भारी है, लेकिन इसका रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां अर्जुन खड़ा था, पूरी तरह से टूटा हुआ और निराश। किताब में साफ लिखा है कि इस शोक और मोह से हमेशा के लिए छुटकारा सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अलावा किसी और उपाय से नहीं हो सकता। अर्जुन का वो गहरा विषाद, उसकी वो चरम निराशा ही वो दरवाजा था जहां से भगवान ने हम सबके उद्धार के लिए ये शाश्वत उपदेश देना शुरू किया। वो निराशा ही आत्मज्ञान की यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम बनी। अगर अर्जुन को वो विषाद न हुआ होता, तो शायद गीता का ये अनमोल ज्ञान कभी प्रकट ही न होता। तो आज की हमारी इस चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि विषाद या दुख सिर्फ एक नकारात्मक स्थिति नहीं है। ये आत्मविश्लेषण का, अपने अंदर गहराई से झांकने का एक शक्तिशाली अवसर हो सकता है। हमने ये भी समझा कि हमारी भीतरी संघर्ष की जड़ मैं और मेरे के भ्रम में छिपी है, और हम कितनी चालाकी से अपनी गहरी इच्छाओं और डर को ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का मुखौटा पहना देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन कर रहा था। बिल्कुल, विषाद हमें उस बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम अपने बनाए हुए तर्कों, अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। ये एक टूटने का क्षण है, और वहीं से कुछ नया और बेहतर बनने की संभावना पैदा होती है। जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, हम कभी गहरे सवाल पूछते ही नहीं।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न उठता है। किताब में समाधान के रूप में सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का उल्लेख है, यानी मोटे तौर पर सभी कर्मों का त्याग करके आत्मज्ञान पाना। और आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर पल एक्शन और प्रोडक्टिविटी की मांग है, वहां कर्मों के त्याग का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि हम सब कुछ छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर निष्क्रिय हो जाएं? या फिर इसका मतलब कर्म करने के हमारे नजरिए में, हमारी नीयत में ही कोई गहरा मौलिक बदलाव लाना है? इस सवाल पर सोचना शायद हमें गीता के अगले अध्यायों की ओर ले जाएगा।